Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Assalamualaikum student, this is Mahin Abdul Majid from the platform of Excellence Online. Students, आज के हमारे वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि हम मीथेन को किन 4 प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो लेक्चर को प्रोसीड करेंगे और बात करेंगे कि ईथेन की प्रिपरेशन किस तरह की जाती है। अब हम ये देखेंगे कि ईथेन एक्चुअली है क्या। जिस तरीके से मीथेन हमारा होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है अल्केन फैमिली का, उसी तरीके से ईथेन भी मेंबर तो है अल्केन फैमिली का, बट ईथेन हमारे पास अल्केन फैमिली का सेकंड मेंबर है। उसका रीज़न ये है कि जब हम केमिस्ट्री देखते हैं ईथेन की तो वो डिपेंड होती है 2 कार्बन पर। मतलब कि मीथेन हमारे पास सिंगल कार्बन स्पीशी था और ईथेन हमारे पास डबल कार्बन स्पीशी है। डबल कार्बन होने के साथ साथ उसने अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया हुआ है बॉन्ड बनाने में। यानी ईथेन में मौजूद दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और उनके बीच में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उन दोनों कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है सब हाइड्रोजन्स के साथ भी, और एक सिंगल बॉन्ड शेयर किया हुआ है एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो सिंपली जब हम अपने ईथेन को देखते हैं तो दोनों कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई हुई है। अब मीथेन की जिस तरीके से प्रिपरेशन के अंदर हमने कैटालिटिक रिडक्शंस पढ़ी थी और नेसेंट हाइड्रोजन की प्रेजेंट के अंदर हमने रिडक्शन पढ़ी थी, इसी तरीके से ईथेन की भी रिडक्शन होती है पहले सेम उसी मेथड से। तो पहला हमारे पास जो मेथड है वो है रिडक्शन का। रिडक्शन किस तरीके से होगी, जब हमें अपने मीथेन की प्रिपरेशन के लिए हमने यूज़ किया था मिथाइल क्लोराइड। उसका रीज़न ये था कि हमें उसमें मिथाइल की प्रिपरेशन करवानी है, बट यहाँ अब हम यूज़ करेंगे अल्काइल हैलाइड। और हैलाइड आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी हैलोजन फैमिली का ग्रुप मेंबर हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो। सो हम सिंपली यूज़ कर लेते हैं क्लोरीन। ये है हमारा अल्काइल हैलाइड और इसके अंदर हमने यूज किया है इथाइल क्लोराइड को। क्यों? क्योंकि हमें बनाना है ईथेन। तो रिएक्शन प्रोसीड किस तरीके से होगा कि यहाँ पर हमने यूज किया था अपना कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट हमने वहाँ यूज किया था ट्रांजिशन मेटल ही था, लेकिन वो था प्लेटिनम, और यहाँ हम यूज करते हैं निकल। टेम्परेचर सेम वही रखेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके रिजल्ट में क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था कि ट्रांजिशन मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर हाइड्रोजन गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो उसकी जो हाइड्रोजन गैस होगी जब वो इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा वो रिलीज होगी, और एज अ रिजल्ट हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन होगी। एक हाइड्रोजन जो कि रिलीज होगा निकल से, वो आके अटैच हो जाएगा इथाइल के साथ और फॉर्मेशन करवा देगा इथेन की, जिसको कंप्लीटली हम ऐसे कह सकते हैं C2H6। और जो दूसरा हाइड्रोजन रिलीज होगा वो रिएक्शन करवा देगा क्लोरीन के साथ और फॉर्मेशन करवा देगा HCl की। सो इस तरीके से हमने निकल से रिलीज होने वाले दोनों हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया है अपने अल्काइल हैलाइड के साथ, और एज अ रिजल्ट हमें मिला है इथेन और HCl। सेकेंडली हमने बात की थी कैटालिटिक रिडक्शन के बाद कि नेसेंट हाइड्रोजन की प्रेजेंट में किस तरीके से रिडक्शन होती है। अब यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ से आता है, यहाँ पर जिंक और कॉपर के कपल का रिएक्शन होता है इथेनॉल के साथ। इथेनॉल यूज करने का भी यही रीजन है कि हमें इथेन की प्रिपरेशन करवानी। यह है इथेन की अल्कोहल। अभी मैं कंप्लीट रिएक्शन नहीं करके शो कर रही हूँ, ये आपकी बुक में मेंशन है, मगर इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो होती है प्रिपरेशन ऑफ अ नेसेंट हाइड्रोजन। अब बीइंग वेरी रिएक्टिव, हमने पहले ही बात की थी कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्ट करवाएगा C2H4। ये है हमारे पास इथीन फैमिली का मेंबर। इसमें क्या होता है कि कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होता है और बाकी उसके पास हाइड्रोजन होते हैं। यानी कि कार्बन अपने ही स्पीशी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाकर प्रेजेंट होता है। अब ऐसे केस के अंदर दोनों कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसने डबल बॉन्डिंग करवाई हुई। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हुए ये नेसेंट हाइड्रोजन आता है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक करवाता है, और डबल बॉन्ड से रिलीज होने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाकर
हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है इथेन की, जिसका स्ट्रक्चर हमने अभी बनाया था। सिंगल बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर और डबल बॉन्ड की हो गई ब्रेकेज। इसको सिंपली हम लाइसिस भी कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड की हमने लाइसिस करवा दी है। सो दिस इज द मेथड के जिसकी मदद से हमने प्रिपेयर किया इथेन को, और ये मेथड है हमारे पास रिडक्शन का। और दो तरीके की रिडक्शन की हमने बात की, जैसे हमने मीथेन में भी की थी कि एक कैटालिटिक रिडक्शन है और एक हमारे पास है नेसेंट हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन। अब जो थर्ड मेथड हम जिसकी बात करेंगे वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने पहले भी जिक्र किया था कि वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनो के नाम पर उसके अंदर होता है कोई भी होमोलोगस सीरीज का मेंबर, और मेटल के अंदर हमारे पास मैग्नीशियम का मेटल प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास हमने यूज़ किया वापस इथाइल को और मैग्नीशियम मेटल अटैच्ड विथ क्लोरीन। सो ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम क्या करते हैं, हम परफॉर्म करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, जिसका मतलब है हाइड्रो वाटर और लाइसिस ब्रेकडाउन। तो हम इसके अंदर बेसिकली वाटर का ब्रेकडाउन करवाते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो इथेन का स्ट्रक्चर होता है वो होता है C2H6। हमारे कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन की प्रेजेंस ज़रूरी है। सो हम सिंपली ये देख लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन तो आ गया यहाँ से और लेफ्ट हो जाएगा पीछे OH ग्रुप। अब ये रिएक्ट करता है ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है, C2H6। ये हाइड्रोजन जाकर लगा यहाँ पर, और मैग्नीशियम ने अपनी 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करने के लिए, जब एक हाइड्रोजन उसके पास, एक इथाइल ग्रुप उसके पास से रिलीज हो गया, तो उसने अपने साथ अटैच करवा लिया OH को और Cl जो उसके साथ ऑलरेडी अटैच था। सो दिस इज द मेथड कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किस में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं वाटर की, और हाइड्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं H आइंस और OH आइंस, उनको हम यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ऊपर, और एज अ रिजल्ट हमें मिलता है हमारा इथेन। लास्ट रिएक्शन है हमारे पास इथेन की प्रिपरेशन के लिए, वो है वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन जो है ये हम इसमें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। मीथेन की प्रिपरेशन के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं था। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि हमें यूज़ करना होता है कोई भी मेटल बेसिकली मेजॉरिटी जो यूज़ होता है वो होता है सोडियम मेटल, और ये बात याद रखने की है कि हम हमेशा 2 एटम्स को कंसीडर करके ये काम करते हैं। अब हमें यहाँ पर लेना है मिथाइल आयोडाइड। अब ये नहीं कि हमें इथेन बनाना है तो हम हर रिएक्शन में ज़रूरी है कि इथाइल क्लोराइड लें या इथाइल आयोडाइड वगैरह लें। पीछे जितने भी रिएक्शंस हुए उसमें हमने यही देखा कि हमने इथाइल को ही अपना सब्स्टिट्यूएंट लिया है, लेकिन वुड्स रिएक्शन के अंदर हम स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप को लेते हैं, यानी कि हमने लिया है मिथाइल आयोडाइड को। स्मॉलेस्ट मीथेन था हमारे पास, हमने हाइड्रोजन हटाया, उसमें आई लगा दिया आयोडीन, तो वो बन गया मिथाइल आयोडाइड। इसका रिएक्शन होता है सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, 2 सोडियम मेटल लिया हमने। अब जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो इस एटॉमिक स्टेट में नहीं बनेगा कि हमने इसमें 2 मोल्स यूज किए हैं। इंस्टेड ऐसा होगा कि ये दोनों मोल्स कार्बन के एज अ इंक्रीज नंबर, जो स्मॉल नंबर कार्बन है उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ सिंगल नंबर ऑफ कार्बन था तो यहाँ बन गए C2 और H6, और बाकी प्रोडक्ट क्या बना, 2 सोडियम आयोडाइड। अब बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि स्मॉल मेंबर एक बड़े मेंबर की फॉर्मेशन करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल। तो हमने मिथाइल आयोडाइड लिया था और मिथाइल आयोडाइड ने रिएक्शन करवाकर हमारे सामने इथेन रख दिया जो कि 2 कार्बन स्पीशीज था। तो सिंपली ये वुड्स रिएक्शन स्मॉल स्पीशीज से बिग स्पीशीज फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। तो दीज आर द 4 मेथड्स जिनके थ्रू हम इथेन की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। अब हमने अपने लास्ट की प्रिपरेशन के अंदर एक रिएक्शन की बात की थी जो कि था वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि हमने वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर करवाया है एक इथेन को जो कि एक इवन नंबर कार्बन से बना हुआ है, यानी कि उसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमें ऐसा क्या मेथड यूज़ करना है कि हम इवन नंबर और साथ साथ ऑड नंबर कार्बन सीरीज को भी प्रिपेयर कर सकें वुड्स रिएक्शन की मदद से।
क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादातर ये होता है कि वो सिंपली हमें मेथड बता देते हैं कि वुड्स रिएक्शन के थ्रू हमें प्रोपेन बनाना है या हमें हेप्टेन बनाना है, कोई भी ऑड सीरीज इवन भी पूछ सकते हैं। बट जब बात आ जाती है ऑड सीरीज की तो फिर हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हमें पता है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोपेन की। जब प्रोपेन की बात करते हैं तो एज वी ऑल नो कि प्रोपेन एक 3 कार्बन चेन से बना होता है, उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोपेन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें लेने अपने अल्काइल हैलाइड्स दिए, बट हमने जब इथेन की प्रिपरेशन करवाई थी तो वहाँ पर हमने अपने अल्काइल हैलाइड्स के 2 मोल लिए थे और सेम अल्काइल हैलाइड्स को यूज़ किया था। अब यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रोपेन के लिए हम क्या करते हैं कि एक लिया मिथाइल आयोडाइड और एक ले लिया हमने इथाइल आयोडाइड। सो जब प्रोपोर्शन हम चेक करेंगे कि हमारे कार्बन की सीरीज में कितना इजाफा हो रहा है, टोटल कार्बन कितने बन रहे हैं, तो वो बनेंगे 3 कार्बन। और सोडियम मेटल तो हम यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन की अंदर। रिजल्ट में हमारे पास सोडियम आयोडाइड की फॉर्मेशन तो हुई, साथ ही साथ हमारे पास बना है C3H8 जो कि है प्रोपेन। ये कैसे बना कि ये दोनों जो अल्काइल ग्रुप्स थे वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हुए और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिला, यहाँ से 3 कार्बन्स मिल गए और बाकी के हमारे पास 8 जो हाइड्रोजन हमारे प्रोपेन में चाहिए होते हैं वो दोनों भी मिल गए। सो इस तरीके से हम कोई भी ऑड नंबर की सीरीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इवन नंबर की, वो हमने कल भी बात की थी। अब इसके लिए आप या तो सेम मोल्स ले लें, 2 मोल्स यूज कर लें एक ही सीरीज के, या फिर आप अलग अलग यूज कर लें। हम बात कर लेते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन 4 कार्बन फैमिली का है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ब्यूटेन के बनाने के लिए हम या तो ये कर सकते हैं कि हम 2 मोल्स ले लें इथाइल आयोडाइड के, उन्हें 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दें और रिजल्ट में ये 2 2 ज़ा 4, तो रिजल्ट में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा C4H10। तो ये हमारे पास बन गया और साथ में बन गया सोडियम आयोडाइड। सो ये तो हमने ले लिए थे सेम मोल्स इथाइल आयोडाइड के, जिससे हमने बना लिया अपना ब्यूटेन। अब हम अगर ऐसा करें कि हम डिफरेंट मोल्स ले लेते हैं, जैसे कि एक ले लिया इथाइल आयोडाइड जिससे हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन, ये मेंबर्स मिलेंगे हमें इससे। और अब रिमेनिंग रह गए 3 कार्बन, तो वो 3 कार्बन हम कहाँ से लेंगे, हम यूज कर लेंगे प्रोपाइल आयोडाइड, इससे हमें मिलेगा ये प्रोपाइल ग्रुप। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास जो सोडियम आयोडाइड का प्रोडक्ट है वो तो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप सोडियम मेटल यूज नहीं करते तो आयोडीन का हमें रिजल्ट मिलेगा। और उसके रिजल्ट में हमें क्या मिला, यहाँ से 3 कार्बन और यहाँ से लिए हमने 1 कार्बन, तो एज अ रिजल्ट हमें मिला हमारा ब्यूटेन। प्रोडक्ट सेम रहेगा हमारा, सिर्फ क्या मेथड हमने चेंज कर दिया कि या तो हमने डायरेक्ट 2 मोल्स को यूज कर लिया एक ही मेंबर से, या फिर हमने 2 अलग अलग मोल्स को यूज किया। तो और आप हर रिएक्शन में एक चीज नोट करेंगे कि जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप है वो एक लार्ज अल्काइल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि ये हमारे पास एक स्मॉल अल्काइल ग्रुप है जो कि प्रिपेयर करवा रहा है एक लार्ज अल्केन को। अब ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक और सीरीज के मेंबर की, जैसे हम बात कर लेते हैं हेप्टेन की। हेप्टेन 7 कार्बन अल्केन है हमारे पास, इसमें 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन के लिए भी हमें ये देखना है कि हम कौन से 2 अल्काइल हैलाइड्स ऐसे यूज करें कि जिनके कार्बन मर्ज होने के बाद, एडिशन होने के बाद हमें 7 कार्बन दे। तो हम ले लेते हैं एक पेंटेन ग्रुप और आयोडाइड, और 5 यहाँ है तो हमारे पास 2 कार्बन की नीड है हमें, और C2H5R, ये हो गया मिथाइल आयोडाइड और ये हो गया पेंटाइल आयोडाइड। इसके अंदर हमने ऐड करवा दिया 2 एटम्स ऑफ सोडियम। अब रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो है सिंपली एडिशन रिएक्शन है इन दोनों कार्बन्स का जो कि हमने यूज किए हैं, और रिजल्ट में हमारे पास बनेगा हेप्टेन। और 2 मोल्स बने हमारे पास सोडियम आयोडाइड के। अब ये तो बना लिया हमने एक ऑड सीरीज का मेंबर। अब इवन की बात कर लेते हैं, हम बना लेते हैं हेक्सेन।
हेक्सेन की प्रिपरेशन हम किस तरीके से करेंगे कि ये एक 6 कार्बन अल्केन है। 6 कार्बन अल्केन के लिए सिंपल मेथड वही कि या तो आप 2 मोल्स ले लें सेम अल्काइल के या डिफरेंट अल्काइल ले लें। तो बेटर अप्रोच ये है कि आप सेम अल्काइल ग्रुप ले लें। तो C3H8 के ही हमें अल्काइल हैलाइड लेना है और 2 मोल्स यूज किए। इन 2 मोल्स का रिएक्शन करवा दिया सोडियम के साथ और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 3 6 कार्बन एंड 2 7 40। ये बन गया हमारे पास हेक्सेन और रिजल्ट में हमारे पास आ गया सोडियम आयोडाइड। सो दिस इज द मेथड कि जिसके थ्रू आप ऑड नंबर के अल्केन सीरीज भी प्रिपेयर कर सकते हैं और आप इवन नंबर की अल्केन सीरीज भी प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो अब हम बात करेंगे कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से किस तरीके से डिफरेंट अल्केन की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। हमने मीथेन की प्रिपरेशन करवाई हाइड्रोलाइसिस से, ऐसे हमने इथेन की प्रिपरेशन करवाई, वो भी हमने करवाई हाइड्रोलाइसिस के मेथड से। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या सिर्फ इथेन की और मीथेन की प्रिपरेशन हो सकती है। तो सिर्फ हमें मेथड याद रखना है कि ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा अल्केन ग्रुप यूज कर रहे हैं। प्रोसेस वही रहेगा, हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। एक ले लेते हैं हम प्रोपेन के लिए, और हाइड्रोलाइसिस। ये सिर्फ 2 एग्जांपल्स मैं यूज कर रही हूँ आपको ये बताने के लिए कि हमें किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए कोई भी ग्रुप हम बना सकते हैं। ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर हमारे अल्काइल ग्रुप के पास, सेम एज इट इज वाटर से रिलीज हुआ हुआ हाइड्रोजन ग्रुप जाएगा यहाँ पर, और एज अ रिजल्ट जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगी एक कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ, ये बन गया हमारे पास ब्यूटेन। और रिजल्टेंट में हमने कल पढ़ा था जो प्रोडक्ट हमारा बना था उसके अंदर वाटर से रिलीज होने वाला OH ग्रुप जाके मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा बनेगा प्रोपेन, और रिलीज होने वाला OH ग्रुप अटैच हो जाएगा OH के साथ। तो ये सिंपली 2 एग्जांपल्स थी जिसमें हमने बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम आने वाला कोई भी अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑर्गेनोमेटालिक सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, रिएक्टेंट में हमारे पास कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। सेकेंडली इंपॉर्टेंट बात जो एक मिस हो गई वो ये थी कि वुड्स रिएक्शन के अंदर आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि वुड्स रिएक्शन के कभी भी हम यूज नहीं करते हैं मिथाइल की फॉर्मेशन के लिए, मीथेन की फॉर्मेशन के लिए। उसका रीजन ये है कि मीथेन के अंदर सिर्फ 1 कार्बन प्रेजेंट है और 1 कार्बन हम यूज नहीं करते हैं कभी भी वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन हमेशा होता है ऐसे कार्बन, ऐसी सीरीज के लिए जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट हो, 4 हो, 5 हो, 10 तक हो, कोई भी कार्बन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये होती है कि हमारे रिएक्टेंट के अंदर वुड्स रिएक्शन में ये देखा जाता है कि हम हमेशा यूज करते हैं 2 मोल्स को लेते हैं या फिर 2 अलग अलग मोल्स को लेकर 2 कार्बन को हम यूज करते हुए अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे पास प्रोपोर्शन 2 से ज्यादा होना जरूरी है ग्रिग्नार्ड वुड्स रिएक्शन के अंदर। तो एक बात हमें याद रखनी है जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि वुड्स रिएक्शन से कभी भी सिंगल कार्बन वाला अल्केन नहीं बनता है, जैसे कि मीथेन की फॉर्मेशन नहीं होती। मीथेन के अलावा कोई भी हम अपना अल्केन प्रोडक्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन और विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थैंक यू।